हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा नंबर 1, पहले टाइप की क्वांटिटी होंगी स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स जो होती हैं, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हैं लेंथ, इसमें डायरेक्शन यूज नहीं होती कि किस डायरेक्शन में हम लेंथ को ले रहे हैं, लंबाई को नाप रहे हैं। ठीक है, स्पीड, टेम्परेचर में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में आप टेम्परेचर को ले रहे हैं। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। सेकंड आता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those physical quantities which have both the magnitude and direction। इन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, ये सारी। फिर नेक्स्ट आता है, अब हम इसमें पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के मॉडुलस को हम कैसे शो करते हैं, ये इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है जो हम पढ़ेंगे, जिसके बाद हम वेक्टर को अच्छे से समझेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इनको समझना इम्पोर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, इसको शो कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। जैसे वेक्टर ए है तो इसके मॉड को हम शो करेंगे मॉड वेक्टर ए, और सिंपली हम इसको ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। इसको इस टाइप से शो करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सारे क्वेश्चंस में ये लॉ यूज होता है, तो इसे हमें यूज करना है और उसको अच्छे से समझना है। एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये होता है। इसमें इस टाइप से देख लेते हैं हम, जैसे कोई वेक्टर है, ओ ए बी, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग होगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल होगा वेक्टर ओ बी। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और इस लॉ को वेक्टर में यूज किया जाता है, ट्रायंगल लॉ को, और क्वेश्चंस भी इसी से सॉल्व होते हैं। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं, जैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसी में आ जाएगा ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये हो जाएगा, इसको हम अगर सिंपल ए से शो कर रहे हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये जो होगा वेक्टर सी इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। फिर जो वेक्टर होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, और
इसमें एक और पॉइंट पढ़ते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ये कैसा होगा? जैसे हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए, और दूसरा है, अगर इसका डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों सेम वेक्टर्स रहेंगे, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स रहेंगे। नेक्स्ट एक और हम इसमें देख लेते हैं कि अगर कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर है, कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें इस टाइप से डायरेक्शन दी हुई है वेक्टर्स की, इस टाइप से, ये सर्कल टाइप में, कहीं भी ये सारे एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स हैं। जैसे ए है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। तो इन सब के लिए फॉर्मूला, इन सब के लिए रिजल्ट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल सी। ये रिजल्ट होगा इसके लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन देख सकते हैं हम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इस टाइप का, ए बी सी, ए बी सी, इसका डायरेक्शन ये है, इसका ये है और इसका ये है। ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इसको हमें प्रूव करना है कि इन तीनों का सम जो है वो 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, प्रूव दैट द सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेक्यूटिव साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 0। ठीक है, सम ऑफ 3 वेक्टर्स represented by a consecutive sides of triangle is 0। ये हमको प्रूव करना है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सोल्यूशन इसका, लेट द ट्रायंगल ए बी बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या हो जाएगा, जो बी सी वेक्टर बी सी इक्वल ए वेक्टर एंड वेक्टर सी ए इज इक्वल बी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर ए बी इक्वल सी वेक्टर। ये है, वी हैव टू शो दैट, we have to show that vector a plus vector b plus vector c इक्वल 0। ये हमको शो करना है। तो ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है उससे क्या होगा, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी ए। ठीक है, उससे क्या होगा, बी सी सी ए इक्वल तो ये होगा, बट यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी दी हुई है। ठीक है, तो बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये है लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी ए होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन इस टाइप से है, मतलब ये ए बी है, इक्वल माइनस ए बी। जब भी हम डायरेक्शन चेंज करके लिखेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में किस टाइप की डायरेक्शन दी है, ए से बी की तरफ,
लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग बी ए होना चाहिए, मीन्स डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है ए बी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को ऐड कर देंगे। दोनों साइड को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, नहीं दोनों साइड को हम ऐड नहीं करेंगे, ये जो है इसमें हम ए बी को बस ऐड कर देंगे। implies that b c vector plus c a vector plus a b vector। इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में हमने ए बी वेक्टर को ऐड करा, यहाँ पे इस साइड ऐड किया तो इस साइड भी ऐड करेंगे, तो माइनस ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये माइनस वाला ये प्लस वाला दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 0 दे देंगे। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो इनकी वैल्यूज क्या है, इक्वल इसकी वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0। ये प्रूव हो गया।